हेलो गाइस, आई एम रूबी। आई एम स्टूडेंट ऑफ मिस्टर हर्ष वर्मा सर। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इस क्लास के बारे में, इंग्लिश स्पोकन क्लास के बारे में। मैं स्टार्टिंग में जब इस क्लास में आई थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इससे पहले मैं और क्लासेस और कोचिंग पे जाके देख चुकी थी, फूलबाग पे, हजीरा पे। वहां पे क्या होता था, मैंने 3-4 दिन रेमू लिया, एक कोचिंग में 8 दिन भी लिया था। वो क्या लिखने के लिए सेंटेंस दे देते थे बस, और उनको घर जाके बनाना फिर आना, जो तो हम 11th-12th में भी काफी करता थे। अब उसमें क्या करना है, वो तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। वहां पे क्या है, 11th-12th में मैंने क्वेश्चन रट रट के लिखे आना, और स्पेलिंग तक याद करती थी मैं। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे गांव शहर में आए ग्वालियर पढ़ने के लिए, तो मेरे ही मकान मालिक के बच्चे और अलग बच्चे होते हैं जो शहर में पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, उनसे ही बात करती थी ना मैं, तो डर लगता था बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश में बात करते थे, हमें इंग्लिश आती ही नहीं थी। मैं जब इस क्लास में आई थी ना, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैच्योरिटी शब्द का मतलब क्या होता है। सीरियसली मुझे बिल्कुल नहीं पता था, रियल में इंग्लिश वर्ड बोलना भी नहीं आता था, और मुझे पढ़ना भी नहीं आता था। क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में गांव से शहर में आना, ये बहुत इजी नहीं था मेरे लिए, और जब इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी इजी नहीं था। फिर उसके बाद जब मैंने क्लास ज्वाइन की, तो सर ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। सर ने क्वेश्चन, जो सेंटेंस होते हैं वो बनाने नहीं दिए, बहुत अच्छे से सर ने ट्रीट किया। सर ने मजाक मजाक में प्यार से सिखाना स्टार्ट किया। जब भी हम डिमोटिवेट होते थे, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, सर ने मोटिवेट किया। और जब भी बोर होते, सर एक स्टोरी सुना देते थे। लेकिन बहुत अच्छे से सीखना स्टार्ट किया किया जब स्टार्टिंग में सर ने सिखाना स्टार्ट किया, तब तो हमें कुछ आता ही नहीं था, एक सेंटेंस बोलना भी नहीं आता था। आज की स्थिति बताऊं, तो मुझे लगता है कि मैं पोडियम पे आके बोल सकती हूँ। सर ने टॉपिक भी देना स्टार्ट किए, सर ने पोडियम पे बुलाना स्टार्ट किया, बोला, हम बोलना सीखे इससे। और जो सर ने एक और इसके अलावा भी कुछ सारी चीजें सिखाई हैं, जैसे कि ड्रेस सेंस होता है। हमें एक सेंस, मतलब एक ड्रेसिंग सेंस होता है, जो हमें कैसे किसी से बात करना है, हमें कैसे किसी के साथ, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कोचिंग में देखा। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इंग्लिश के अलावा भी डेली रूटीन के लिए काम आती है, जीवन के लिए काम आती हैं। और रहा इंग्लिश का सवाल, तो मैं तो बस इतना जरूर कहूंगी कि प्लीज एक बार इस कोचिंग में आके देखिए, वास्तव में आपको रियलाइज होगा कि आप कहाँ थे। क्योंकि हम कहीं भी हों, एक छोटे से पॉइंट से उठना और बड़े पॉइंट पे जाना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब मैं सीख सकती हूँ ना, तो कोई भी सीख सकता है। क्योंकि मैं वो स्टूडेंट हूँ, जब मैंने रियल में इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, जब मैं स्टार्टिंग में सर से बात की थी ना, मिस्टर हर्ष वर्मा सर से, तो मैंने कहा था, सर मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। सर ने बोला, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए एक बार, आप बोलना भी सीखोगी और पढ़ना भी सीखोगी। मैंने यहाँ पे आके, मैंने बोलना तो, पढ़ना भी सीखा, बोलना भी सीखा, और मतलब बहुत सारी एक्टिविटी सीखी यहाँ पे मैंने आके। और एक, जो मैं कुछ भी तैयारी करते हैं एग्जाम वगैरह की, उसके लिए भी मोटिवेट करते हैं सर, और बहुत सारी चीजें सिखाते हैं सर। और सर का सबसे मेन पॉइंट मुझे अच्छा लगता है, सर ने कभी लिखने के लिए सेंटेंस नहीं दिया घर पे कि जाओ 2-2 घंटे रूम पे बैठ के पढ़ो, लिखो, उसको सेंटेंस को बनाओ। सर ने कभी नहीं किया। सर ने सिर्फ यहाँ पे आके छोटी सी हिंट देते थे, उसमें ही सिखा देते थे, क्लास में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उसमें ही सिखा देते हैं सर। और बुलवाते हैं स्टार्टिंग से, और एक एक पे फोकस करते हैं कि अगर कोई बोल नहीं रहा होगा तो प्लीज बोलिए। एक एक पे फोकस करते हैं और ध्यान देते हैं, और एक एक बच्चे को पॉइंट आउट करते हैं कि आप ऐसे बोलिए, आपकी जो कमियां हैं तो इनको दूर कीजिए, कुछ नए पॉइंट लाइए, कुछ आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, आपका मतलब इस माहौल के नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो। लेकिन सर बहुत अच्छे से तरीके से सिखाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगी, प्लीज तो इस क्लास में जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जब मैं सीख सकती हूँ तो हर कोई सीख सकता है। थैंक यू।